अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों और भाइयों और मेरी माँ और बहनों और बेटियों, इस वक्त मुल्क के जो हालात हैं वो किसी के ऊपर मख्फी और पोशीदा नहीं हैं। हमारा देश भारत इस वक्त जल रहा है। गरीब तबका ख़ास तौर से शिकार हो रहा है जुल्म और बर्बरियत और हैवानियत का। मुस्लिम तबका भी बिलखुसूस मदारिस के अइम्मा, मसाजिद के अइम्मा, मदारिस के असातिज़ा, तलबा, उनको घुस घुस करके मारा जा रहा है। इसका आगाज़ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ से जामिया इस्लामिया, इसी तरह हिंदुस्तान की आबरू, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और इसी तरह JNU और इसी तरह बेचू और दीगर तकरीबन 35 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के तलबा इस वक्त इस जुल्म और ज़्यादती और बर्बरियत और हैवानियत के ख़िलाफ़ बाहर आ चुके हैं। और मुतालबा ये हो रहा है कि ये जो काला कानून लाया गया है NRC के नाम पर, कैप के नाम पर, या PNR या R के नाम पर, या क्या क्या खुराफात, संविधान के अपोजिट, संविधान को तोड़ने के लिए धीरे धीरे असल में इंसान जब अपना वक़ार खो देता है, एक दफ़ा जब वो झूठ बोल देता है तो फिर वो आइंदा के लिए वो झूठा हो जाता है। आपको वो कहानी और किस्सा मालूम होगा कि किसी गांव का बच्चा जो बकरी चराया करता था, वो एक दिन उसको मस्ती सूझी, मजाक सूझा और उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। पूरे गाँव के लोग गए तो वो हंसने लगा, कहा कहाँ भेड़िया है, ये तो जुमला था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर लोग उसे डांट डपट करके वापस आ गए, फिर उसने उसको मजाक सूझा और फिर उसने चिल्लाना शुरू किया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। चुनाचे फिर कम से कम आधे गांव के लोग गए बचाने के लिए, लेकिन फिर वो हंसता हुआ नजर आया। उसने कहा मैंने मजाक किया। तीसरी दफ़ा फिर उसने इस तरह का मजाक किया तो लोगों ने फिर गए बचाने के लिए, तो चंद लोग, लेकिन फिर भी उसने ऐसा मजाक और हंसी में उसको उड़ा दिया। चौथी दफ़ा फिर उसने जब भेड़िया भेड़िया चिल्लाना शुरू कर दिया तो उस वक्त गांव का कोई भी फर्द नहीं निकला और इत्तेफाक से उस दिन भेड़िया आ चुका था जिसने उसको सिर्फ बकरी को तो छोड़ा, लेकिन उस लड़के को चीर फाड़ कर दिया और वहीं उसको मौत के घाट उतार दिया। ये वाक़या हमने मदरसों में, स्कूलों में, बचपन में प्राइमरी स्कूलों में हमने हमारे अपने मास्टर से हमने सुने थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन अफसोस कि आज तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे कि हमारे देश के अंदर बिल्कुल फुल फिल्मों की कॉमेडी हो, फिल्में जो झूठ बोलती हैं या कॉमेडियन जो झूठ बोलते हैं, आज धीरे धीरे ये नशा इंडियन फिल्मों का इतना सवार हो गया कि हमारे सियासी विद्वानों के ऊपर भी और सियासी बाजीगरों के ऊपर भी ये कॉमेडी आ गई। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दो कॉमेडियन हैं जो बैठ करके पूरे मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं और आप भी मजाक, आपकी बेइज्जती हो रही है। क्यों? देश के इतने बड़े बड़े विद्वान अगर जा करके लोगों के हाथों लोग उनके ऊपर थूक रहे हैं, लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उनकी छवि खराब कर रहे हैं, तो इसमें पूरा भारत शर्मसार हो रहा है, रुस्वा हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ कि ये लोग खिलाड़ी, ये लोग मजाक कर रहे हैं, मजाक बई तौर कि आपको हमको इन्होंने मजाक समझा, क्योंकि वो जानते हैं कि हमने तो जुमलेबाजियाँ करी, हमने ये करा, हमने रोडों पे खड़ा किया, हमने ये किया। ये सारे खामोश रहे, चुपचाप, इनके साथ जो भी करो ये गाय बैल की तरह हैं, इनको जैसे भी खदेड़ो मारो हशर खला। आज हम नतीजा अपने हाथों से देख रहे हैं, अपने हाथों की कमाइयाँ हैं ये। ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदी नास। पवित्र ग्रंथ कुरान ने ये बात कही थी कि ये तुम्हारी शरारतों और बदमाशियों की वजह से ये फितनों फसाद ज़मीन में बपा है। काश हम सोचते, काश हम समझते कि ऐसे खिलंडरे, ऐसे कॉमेडियन और ऐसे मस्खरे और ऐसे मक्कार और अय्यार और झूठे जुमलेबाजों को हम हुकूमत जैसी, हिंदुस्तान, अपने भारत जैसी जो है बागोडोर अजीम मुल्क, अजीम पावर, अजीम ताकत, हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों ने ऐसे खिलंडरों के हाथ में आपने बागोडोर दे दी हुकूमत की, तो जाहिर है कि अब आप उसका नतीजा भुगतते और भुगतते रहेंगे अगर आप अभी भी होश के नाखुन नहीं लेंगे। मैं इस वक्त अपनी कम्युनिटी, मुस्लिम और गैर मुस्लिम जो भी हैं, मैं उनसे ये बात, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हमारे आज़ाद भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे और जिनकी कब्र जामा मस्जिद के सामने आज भी मौजूद है, जो सबको वो दास्तान याद दिलाती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक तहरीर में फरमाया था और मुखातब किया था कि अजीज़ों, मैं उनकी बात आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ। अजीज़ों, तब्दीलियों के साथ चलो, ये न कहो कि हम इस तब्दीली या तगय्युर के लिए तैयार न थे, बल्कि अब तैयार हो जाओ। सितारे टूट गए लेकिन सूरज तो चमक रहा है, उससे करने मांग लो और उन अंधेरी राहों पर जहां जुल्मतें हैं उन्हें, उन करनों को बिछा दो जहां उजाले की सख्त ज़रूरत है। मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम हाकिमाना इक़्तिदार के मदरसे से वफादारी का सर्टिफिकेट हासिल करो, हरगिज़ नहीं, और कासा लैसी की वही ज़िंदगी इख्तियार करो जो गैर मुल्की हाकिमों के अहद में तुम्हारा शिआर रहा है। मैं कहता हूँ
کہ جو اجلے نقش و نگار ہیں، جنہیں اسی ہندوستان میں ماضی کی یادگار کے طور پر رکھا گیا ہے اور جو ماضی کی یادگار کے طور پر نظر آ رہے ہیں، وہ تمہارا ہی قافلہ تھا. انہیں بھلاؤ نہیں، انہیں چھوڑو نہیں، ان کے وارث بن کر رہو اور سمجھ لو کہ اگر تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت بھگا نہیں سکتی. آؤ عہد کریں، آؤ وعدہ کریں کہ یہ ملک بھارت ہمارا ملک ہے، اس کے ذرے ذرے ہمارے خون سے رگے گئے ہیں، ہم اس کے لیے ہیں اور اس ملک کی تقدیر کے بنیادی فیصلے ہماری آواز کے بغیر ادھورے ہی رہیں گے. یہ شکشا منتری، یہ ایجوکیشن منسٹر، جو فرسٹ ایجوکیشن منسٹر مولانا ابوالکلام، جو مولانا بھی تھے اب اور مفسر بھی تھے اور ایک بہترین رہبر اور لیڈر بھی تھے، جو جناب جواہر لال نہرو اور گاندھی جی کے رائٹ ہینڈ تھے، جن کے مشوروں کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا تھا. یہ ان کا کلام تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے. آپ حضرات اس میں غور کریں اور سمجھیں اور اپنے ملک بھارت اور اپنے سنویدھان کی حفاظت کے لیے متحد ہو کر ایک متحدہ محاذ بنا کر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بالخصوص ان بیچارے غریب کچلے ہوئے لوگوں کے اوپر ان کا خیال کریں، ان کا خیال کریں اور ان کو ساتھ لے کر کے آگے بڑھیں. برادران وطن سے کندھا کندھا ملا کر کے اپنے بھارت کو بچائیں. یہی میرا میسج ہے اور یہی میرا پیغام ہے. جے ہند، جے بھارت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا ننهزم والله يسمع صوتنا، والله جل جلاله يرعانا، والله جل جلاله يرعانا.